हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 11.4 की तरफ। जैसे कि मैं हर क्लास में, इस चैप्टर के हर क्लास में मैं आपको बोलता हूँ कि फॉर्मूलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फार्मूलाज कर दिया तो आधा चैप्टर वहीं पे सॉल्व हो गया। ये चैप्टर में पूरे के पूरे फार्मूलाज है, तो आप लोग सिर्फ फार्मूलाज करो बस। और कहाँ पे फार्मूलाज अप्लाई करना है वो ज़रा एनालाइज करके अप्लाई करना है बस। पहले वाले सब में इन लोग ने एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया है और इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया कभी अप्लाई करोगे और वॉल्यूम कभी अप्लाई करोगे। तो अभी हम लोग अगर एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, पहली बात हम लोग को समझना रहेगा कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो अगर ये सिलेंडर है और हम लोग को इसके ऊपर पेंट करना है, इसके ऊपर सब हम लोग पेंट करेंगे। तो पेंट करेंगे तो ये हो जाएगा, सरफेस पे करेंगे हम लोग पेंट। पेंट भर नहीं रहे, पेंट कर रहे इसको। तो अभी कभी भी पेंट करेंगे तो सिलेंडर के दीवार पे पेंट करेंगे ना। जैसे कि रूम में अगर पेंट करना तो दीवार पे पेंट करेंगे, हम लोग थोड़ी ना रूम के अंदर भरेंगे। तो अब ये सिलेंडर है और इसके अंदर हम लोग को, इसके ऊपर हम लोग को पेंट करना है। तो ये हो जाएगा सरफेस, बराबर, सरफेस एरिया। और अगर इसके अंदर हम लोग को पेंट भरना है तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। मतलब पेंट अगर करेंगे वॉल्स पे तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया। और अगर पेंट फिल करेंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। ये हम लोग को याद रखना है। ये एक बार आ जाएगा ना, ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझ जाएंगे ना, तो पूरा चैप्टर आराम से हो जाएगा। तो सब जगह पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या है, वो हम लोग को आराम से आ जाएगा। तो हम लोग को पहली बात फॉर्मूला बाय हार्ट करना है। फॉर्मूला एक बार बाय हार्ट कर लेंगे तो कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आ जाएगा, है कि नहीं। तो अभी फर्स्ट सम में इन लोगों ने बोला है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। हाउ मच इट कैन होल्ड मतलब ये सिलेंडर के अंदर हम लोग कितना भरेंगे, इसका कैपेसिटी कितना है। तो अगर अंदर भर रहे मतलब वॉल्यूम, तो फर्स्ट सम में हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे, बराबर। सेकेंड सम में इन लोगों ने बोला है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अभी ये सीमेंट बैग्स मतलब पेंट जैसे ही समझो। तो अभी ये सिलेंडर है, इसके ऊपर हम लोग सीमेंट लगा रहे हैं, बराबर। तो ये भी आ जाएगा अपना, इसके ऊपर सरफेस पे काम कर रहे हैं ना, तो इसका भी आ जाएगा सरफेस एरिया। साउथ अफ्रीका नहीं, सरफेस एरिया है ये। थर्ड सब क्वेश्चन में, सी में, इन लोगों ने बोला है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। तो अभी ये बड़ा सिलेंडर है, इसके बाजू में या इसके नीचे हम लोग छोटे छोटे सिलेंडर रख रहे हैं। तो इसके अंदर से पानी निकाल के इसके अंदर हम लोग को भर रहा है। तो अंदर कैपेसिटी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, बराबर। अभी सेकेंड सम, सेकेंड सम में इन लोग ने डायमीटर, अभी ये बाजू में डायग्राम दिया हुआ है। तो इन लोगों ने बोला है डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर और हाइट दिया हुआ है। और सेकेंड सिलेंडर में वापस वही, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। तो हम लोग को फाइंड करना है वॉल्यूम किसका ग्रेटर है, विदाउट
विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? तो पहली बात, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर इसका वॉल्यूम हम लोग को फाइंड करना है तो भी अपन पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे, इसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है तो भी अपन पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे। तो अगर वॉल्यूम ऑफ ए फाइंड करेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई, अभी इधर डायामीटर दिया हुआ है 7, तो इसका एरिया रेडियस हो जाएगा 7/2। 3.5 करने की ज़रूरत नहीं है, 7/2 ही लिख देंगे। तो 7/2 अभी स्क्वायर है ना, 7/2 इंटू 7/2 इंटू इसका हाइट क्या है 14, तो 14। ये सिर्फ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसका आंसर हम लोग को डायरेक्टली करना है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ बी, सिलेंडर बी करेंगे तो ये भी पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ये भी पाई को पाई रखेंगे, आर स्क्वायर मतलब 14 का आधा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू हाइट है 7, वापस 7 बराबर। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अब सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। इसमें अभी एक पाई है, ये पाई है, 7/2 है, इसका आधा हो गया, ये 7 है, पूरा का पूरा 7 है, ये 7/2, ये पूरा का पूरा 7 है, ये 14 है, ये 7 है। इधर अगर बाय चांस हमने कट कर दिया 2 1 2 7 14, तो ये अपने को मिलेगा 3 7, ये 3 7 हो गया, लेकिन एक 2 नीचे है, मतलब जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे अपन, बराबर। तो ये आंसर छोटा हो जाएगा और ये आंसर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इधर नीचे डिवाइड बाय 2 हो रहा है ना, है क्या नहीं? तो जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए मिलेगा, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी मिलेगा। तो इससे अपने को मालूम पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर, तो हम लोग इधर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर। ये अपने को मिला वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम का हो गया काम। अभी हम लोग को इन लोगों ने बोला है वेरीफाइड बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। अभी यहाँ पे इतना आप लोगों ने सॉल्व कर दिया ना, एक काम करेंगे, इसके आगे हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, मतलब पाई इंटू 7 7 49, 49 7 343, बराबर। तो ये हो गया 343/2, मतलब ये सम का मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो कंफ्यूजन मत करना। तो पाई इंटू 343/2, तो 343 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा पाई इंटू 171.5, 171.5, ये अपने को मिला। इसको अपन और सिंप्लीफाई करेंगे, 171.5 पाई, ऐसे लिख देंगे इसको। और ये यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर दिया है ना, तो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ये हम लोग को मेंशन करना है, सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद अगर इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 343, मतलब 343 पाई, और इधर हम लोग को डालना है सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हम लोग का आंसर। तो ये अपने को मिला 343 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने को मिला 171.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे देख के हम लोग को मालूम पड़ जाता है वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर। ठीक है, इसके आगे इन्होंने बोला चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया।
मतलब घूम फिर के वापस हम लोग को दोनों सिलेंडर्स के सरफेस एरिया भी फाइंड करने हैं। तो हम लोग सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे सब फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये फॉर्मूलाज एक बार बाय हार्ट कर लेना बस। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए 2 पाई आर एच प्लस आर। इधर हम लोग सिलेंडर ए फाइंड कर लेंगे और इधर मैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी 2 पाई आर एच प्लस आर। ये हो जाएगा 2 इंटू पाई को पाई रखेंगे। जब अभी ये सब सम्स में इन लोगों ने सिर्फ वेरीफाई करने को बोला है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। अगर आगे के सम्स में इन लोगों ने फाइनल आंसर पूछा तो ही हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे पाई का, वरना ये पाई का वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पे 2 पाई और सिलेंडर ए का रेडियस क्या था 7/2 और इसका हाइट है 14 प्लस वापस 7/2। ये 2 कट हो गया, ये 2 1 जार, इधर भी 2 1 जार, तो ये मिला 7 पाई या फिर 7 इंटू पाई। और इधर एलसीएम कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये ऐसा और ये दोनों नीचे एक दूसरे में। कभी भी प्लस या माइनस का साइन आता है ऐसा बीच में, फ्रैक्शंस के बीच में, तो ऐसा साइन डाल देने का, रफ में पेंसिल से डाल देने का सम सॉल्व करने के टाइम पे, और जहाँ जहाँ पे एरो जाता है वहाँ पे वो नंबर मल्टीप्लाई कर देने का। ब्रैकेट डाल देंगे, 14 2 जार 28 प्लस 7 1 जार 7 अपॉन 2 1 जार 2। 7 इंटू पाई इंटू 28 प्लस 7 35 अपॉन 2। अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम लोग को पाई रखना है। ये 35 और ये 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। 7 5 35, 5 3 7 21 24 अपॉन 2। ये हमको मिला 245 पाई अपॉन 2। अब इसका भी देखते हैं हम लोग। मुझे भी पता नहीं है आंसर क्या है, मैं भी आप लोग के साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। पाई इंटू रेडियस क्या था इसका, सिलेंडर बी का रेडियस था 7 बराबर, और हाइट है वापस 7 और रेडियस फिर से 7, सब साथ ही साथ है। तो 2 7 यहाँ पे ये 2 7 एक सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 7 प्लस 7 14। ये 2 है, ये 7 है, ये 14 है, इन तीनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है अभी बराबर। 7 2 जार 14, 14 14 जार 14 का स्क्वायर कितना है 196 पाई। अभी इधर घफला हो गया, ये 196 पाई है, ये 245 अपॉन 2 पाई है। इसको एक काम करते, सिंप्लीफाई कर देते, तो ये डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4.5 पाई। ये अपने को मिलेगा। इसको ये फाइनल आंसर ये निकाल देते हैं, इसको रखते हैं अपन। तो ये मिला 122.5 पाई और ये मिला 196 पाई। तो देख के ही हम लोग को समझ जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। मतलब पहली बात, हम लोग को वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर भी मिला और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, ये भी मिल गया हम लोग को, दोनों एक ही साथ में मिल गया। चलो, लकी है बी, बहुत लकी है इसमें। तो अभी थर्ड सम में यहाँ पे इन लोगों ने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड।
इन्होंने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर and volume of cuboid is 900 सेंटीमीटर क्यूब। पहली बात, इन लोगों ने एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड बोला है, तो क्यूबॉइड ऐसे रहता है बराबर, ये शेप में रहेगा क्यूबॉइड, ऐसे कुछ रहेगा। तो ये बेस मतलब ये पोर्शन बेस ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को उल्टा करके देखेंगे नीचे से तो ये शेप में रहेगा, ऐसा रेक्टेंगल, मतलब इसका लेंथ रहेगा ब्रेथ रहेगा बराबर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ये एरिया ऑफ बेस दिया है, मतलब ये हम लोग को इन लोगों ने लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है बराबर। अगला बोला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, देख लो यहां पे इधर लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच। इसमें से L इंटू बी ऑलरेडी दिया हुआ है 180, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जगह पे 900 लिख देंगे यहाँ पे, और L इंटू बी की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे 180 इंटू एच। ये तो एच वैसे का वैसे ही लिख दिया हम लोग ने। इज इक्वल टू एक ब्रिज जैसा है, कोई भी ब्रिज क्रॉस करता है तो उल्टा हो जाता है। 180 का साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। 180 का साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये ब्रिज क्रॉस करके यहाँ पे जाएगा, ये इस तरफ ऐसे जा रहा है तो ये हो जाएगा इस तरफ डिवाइड। पहले से 900 है यहाँ पे, 900 को वैसे का वैसे लिखेंगे और उसके नीचे हम लोग डालेंगे 180 और ये एच इधर वैसे का वैसे 180 1 जार 180 5 जार। तो अपने को मिला हाइट इज 5 सेंटीमीटर। कभी भी यूनिट्स दिया हुआ है तो यूनिट्स कंपल्सरीली डालना है, नहीं डालेंगे तो मार्क्स जाएगा। तो याद रखना ये यूनिट डालना ही डालना है किसी भी हाल में। हाइट मिल गया, इतना ही सम था ये था हम लोग का थर्ड सम। नंबर 4, नहीं सीरियसली ये सब सम्स एकदम चिंदी है। अगर आप लोग को अगर मालूम है कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे करना है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट बाय हार्ट करने का। कभी भी सम मैथ्स में सम्स बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, सम्स कोई बाय हार्ट नहीं करता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बाय हार्ट करना होता है। अगर आप लोग ने कौन सा सम कैसे करना है ये आप लोग ने बाय हार्ट कर लिया ना तो आराम से सॉल्व हो जाता है। तो फोर्थ सम में अभी दिया है क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अब यहाँ पे फोर्थ सम में इन लोग ने यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब 3 दिया हुआ है यहाँ पे शेप्स साइजेस, मतलब ये लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। और इन्होंने बोला है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। ये इन द गिवन क्यूबॉइड का मतलब है एक बड़ा क्यूबॉइड है हमारे पास, उसके अंदर हम लोग कितने छोटे छोटे क्यूब्स डालेंगे, अंदर काम कर रहे तो भर रहे ना इसको, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या, अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे वाले सम में किया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वैसे भी दिया हुआ है इन लोगों ने 60 54 30, 60 54 30, इसको वैसे का वैसे रख देंगे। इसको देखते बाद में क्या करना है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अभी हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब को भी भर रहे हैं ना। कोई भी सम में हम लोग एक चीज़ फाइंड करेंगे, दूसरे आइटम का भी वही चीज़ फाइंड कर लेने का। जरूरत है या नहीं हो बाद में देख लेते, लेकिन पहले तुम लोग फाइंड करके रख लो।
कभी अगर बाई चांस कभी कोई भी सम में स्टक हो जाएंगे ना, तो तुम लोग कुछ ना कुछ करके तुम लोग आंसर निकाल सकते फिर। और हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है साइड क्यूब, तो पूरा लिख देता हूँ साइड क्यूब, वरना तुम लोगों को लगेगा 5 क्यूब लिखा है यहाँ पे, साइड क्यूब। अब यहाँ पे साइड दिया हुआ है 6, तो 6 क्यूब, एक काम करते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख के रख देते हैं इसको, फिर देखते हैं हम लोग को क्या करना है। अभी इन लोगों ने क्या बोला, क्यूबॉइड बड़ा है ना, क्योंकि क्यूबॉइड के अंदर हम लोग क्यूब भर रहे हैं ना, क्यूबॉइड बड़ा है क्यूब छोटा है, और नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू, जो बड़ा है वो पहले ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था हमारे पास 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है हमारे पास 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 1 जार 6, 6 10 जार 60, 6 1 जार 6, 6 5 जार 30, 6 1 जार 6, 6 9 जार 54, तो बचा सिर्फ अभी 10 9 5, 9 5 जार 45 इंटू 10 450 क्यूब्स। हाँ, तो हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स में एक चीज़ याद रखना, स्टेटमेंट लिखना होता है, तो ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें भी हम लोग को स्टेटमेंट लिखना है। 450 क्यूब्स मिला, तो हम लोग यहाँ पे इन लोगों ने बोला है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 450 क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। ठीक है, यही स्टेटमेंट हम लोग को लिखना है। अभी 5th सम में, 8वीं सम में, बहुत छोटा एक्सरसाइज है। 5th सम में इन लोग ने फाइंड द हाइट, हाइट फाइंड करना है, वॉल्यूम दिया है और डायमीटर दिया है, लेकिन वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में, डायमीटर दिया है सेंटीमीटर में। इसके लिए मैंने बोला ये सब तुम लोग को बाय हार्ट करना है, तो यहाँ पे ये कन्वर्जन अभी काम आने वाला है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हम लोग को याद रखना है, और उस हिसाब से हम लोग इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने दिया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ना, तो पहले हम लोग लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब, 1.54 मीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट कर देंगे 1.54 इंटू 10 लाख, मतलब कितना जीरो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। कभी भी कन्वर्जन के टाइम पे ये सब ज़ीरोज़ ध्यान से लिखना, क्योंकि कन्वर्ट तुम लोग याद रह जाएगा कन्वर्ट करना है करके, लेकिन फिर हमें ये इधर ही सब सिली मिस्टेक्स होता है। सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए यही सब छोटे छोटे चीज़ें ना, ये सब भी हम लोग को याद रखना रहता है। छोटी छोटी चीज़ें तुम लोग याद रखोगे तो आराम से सिली मिस्टेक अवॉइड हो जाएगा। अभी यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो एक काम करते हैं 2 0 इधर से हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 154 इंटू 2 0 गायब, तो 1 1 2 3 4 4 अंडा आएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग रख लेंगे, देखते हैं अपन बाद में क्या करना है। आगे इन लोगों ने बोला है और क्या दिया है, डायमीटर दिया है, लेकिन वॉल्यूम में डायमीटर कुछ काम नहीं है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच ना, तो हम लोग को तो सिर्फ रेडियस चाहिए, तो हम लोग ये डायमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया है 140 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा 140 अपॉन 2, मतलब 70 सेंटीमीटर, ये अपने को मिला। अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई कर लेंगे।
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो अपना ये पूरा इतना बड़ा नंबर है, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे 154 इंटू 1 2 3 4 पाई। अभी यहाँ पे हम लोग को वैल्यू डालना ही पड़ेगा कैसे भी करके। आर स्क्वायर मतलब 70 इंटू 70, हाइट हम लोग को फाइंड करना है। 7 1 जार 7 10 जार 70। अभी एक काम करते हैं, वही इज इक्वल टू एक ब्रिज जैसा है, मल्टीप्लिकेशन ये साइड में आ जाए तो डिवीजन हो जाएगा। जहाँ पे जो वैल्यू हम लोग को फाइंड करने का रहता है ना, उसको वहीं पे रखने का, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देने का। हमेशा ये चीज़ करो तो ये सब सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएगा। 154 इंटू 1 2 3 4 अपॉन 22 इंटू 10 इंटू 70। 1 0 1 0 कट, 1 0 1 0 कट, 7 1 जार 7 2 जार 14, 7 2 जार 14 22 ही है, 22 22 सीधा कट। तो इधर सिर्फ एच बचेगा ना, क्योंकि इसको रख के इसको 1 2 3 3 आइटम को भेजा था उधर वो साइड में। अब यहाँ पे बचा सिर्फ 100 इज इक्वल टू एच। 100 अकेला नहीं लिखने का है, इसके साथ यूनिट लिखना जरूरी है। तो हाइट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स बराबर। देयरफॉर हाइट स्टेटमेंट हमेशा लिखना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है ना। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बस इतना ही। ठीक है। अभी 6th सम, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर, लेंथ इज 7 मीटर। तो एक सिलेंडर है, 6th सम, इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 1.5 मीटर एंड लेंथ मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 7 मीटर, ये दिया हुआ है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, वापस कन्वर्जन यहाँ पे, और इन्होंने मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर और लीटर का ये कंपैरिजन देखना पड़ेगा अपने को। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो लास्ट में अपने को जो भी आंसर आएगा, जो भी वॉल्यूम आएगा, उसको इंटू 1000 करना है अपने को, ये याद रखना है सब में, क्योंकि इन्होंने लीटर्स में बोला है। तो जो भी आंसर आएगा लास्ट में उसको इंटू 1000। वापस क्वांटिटी ऑफ मिल्क मतलब वॉल्यूम में फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक चीज याद रखना, वॉल्यूम कभी भी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर जो भी यूनिट दिया है उसके क्यूब में रहेगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, जैसा भी है वैसा जो भी है स्क्वायर एरिया के लिए, और क्यूब वॉल्यूम के लिए। तो इसका आंसर आएगा लास्ट में अपने को मीटर क्यूब ही आएगा, क्योंकि मीटर दिया है ना यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, मतलब इसका वापस अपने को वही सब कहानी करना पड़ेगा। 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट है 7, 7 1 जार 7 1 जार, तो 22 इंटू 1.5 मतलब इसको एक काम कर लेते, चाहिए तो कन्वर्जन करना है तो करो, वरना ऐसे ही मल्टीप्लाई करना तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते। तुम लोग अगर मल्टीप्लाई करने आता है, अगर मिस्टेक्स नहीं करते हो तो तुम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा देना, वरना फिर इजी मेथड कर रहा हूँ मैं, अगर डायरेक्टली आ रहा है तो डायरेक्टली कर देना। तो ये पॉइंट निकालेंगे तो इधर इंटू 10 अपॉन 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉइंट निकालेंगे वापस, ये 15/10 हो जाएगा बराबर। 2 11 जार 2 5 जार 10, 5 1 जार 5 3 जार, यहाँ पे भी 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, बचेगा क्या 11 इंटू 3 अपॉन 2, मतलब 3 3 जार 9, 9 11 जार 99/2, मतलब अपने को मिलेगा यहाँ पे 2 4 जार 8, 1 कैरी, 2 9 जार 18, 1.5, 49.5 सेंटीमीटर, सॉरी 49.5 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में मिला हम लोग को वॉल्यूम। अभी वापस लिखने का है, पहले स्टार्टिंग में बोला था मैंने, जो भी आंसर आएगा उसको इंटू 1000 करना है। इन लीटर्स चाहिए ना,
तो 1 अभी लिख देंगे पहले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 49.5 मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 liters. Therefore 49.5 meter cube is equal to 49.5 into 1000. 49, अभी पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो एक अंडा इधर से उड़ा देने का. 49500 बस लीटर्स. यही है आंसर. तो लास्ट में अपन स्टेटमेंट लिख देंगे वापस इसका. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स. देयरफॉर the quantity of milk is equal to 49500 liters. बस यही है सब. ठीक है, आगे का 2 सम हम लोग कर लेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है, कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी स्टैंडर्ड के, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना. तो हम हर एक के कमेंट पढ़ते हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे इसको तुरंत जल्द से जल्द यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए. तो शर्माओ मत, बिंदास कमेंट करो और मैं तुम लोग का वीडियो बना दूंगा. ठीक है, seventh sum. If each edge of a cube is doubled, how many times will its surface area increase? How many times will its volume increase? अभी if each edge of a cube is doubled, मतलब पहले edge of the cube था L, लिख देंगे edge of cube is equal to L. अभी यहां पे इन लोगों ने बोला है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? 6L². सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L². पहले से ही L है तो L ही है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के रख देंगे. आगे बोला है डबल करना है ना इसको, तो न्यू एज इज इक्वल टू, डबल कर दिया तो 2L हो गया. तो सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वापस न्यू, ये न्यू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है. 6 इंटू L², L के जगह पे हम लोग अभी डालेंगे 2L, तो 2L होल स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 2 2 जार 4, स्क्वायर कर रहे हैं. स्क्वायर मतलब उसी चीज को 2 बार डबल करना है. तो 2 जार 4 और L², मतलब 6 4 24 L² मिला अपने को. ये हमारा न्यू सरफेस एरिया आया, ये हमारा ओल्ड सरफेस एरिया है. बराबर. इन लोगों ने बोला हाउ मेनी टाइम्स, तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे. देयरफॉर न्यू सरफेस एरिया अपॉन ओल्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 24L² अपॉन 6L². L² कट, 6 1 जार 6 4 जार 24, बचा 4. मतलब न्यू सरफेस एरिया अपॉन ओल्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4. ओल्ड सरफेस एरिया यहाँ पे डिवीजन में है, इज इक्वल टू ब्रिज जैसा है, कोई भी जाएगा तो उल्टा हो जाएगा. तो ओल्ड सरफेस एरिया डिवीजन में है, यहां से उस तरफ गया तो मल्टीप्लीकेशन हो गया. बराबर. तो न्यू सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड सरफेस एरिया. तो कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स हो गया. न्यू सरफेस एरिया हमारा 4 टाइम्स ओल्ड वाला आया. देयरफॉर इधर हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज? देयरफॉर इट्स सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स. दैट्स इट. ये अपने को मिला सब क्वेश्चन 1. अभी सब क्वेश्चन 2, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज? इन लोगों ने बोला है वॉल्यूम कितना बार इंक्रीज होगा, तो वापस वही एज ऑफ क्यूब, सेम टू सेम सब कहानी लिखना है. सिर्फ इधर सरफेस एरिया के जगह पे हम लोग को वॉल्यूम का फॉर्मूला डालना है बस. एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब. ये हमारा मिला फर्स्ट इक्वेशन. ये सेकंड पार्ट है ना उसका, फर्स्ट इक्वेशन वापस
कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है नंबर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोग को मिला एल क्यूब। ये इक्वेशंस मैं इसलिए डाल रहा हूँ, तुम लोग को अभी ज़रूरत नहीं है इक्वेशंस डालने का, ये सम्स में सब, लेकिन इक्वेशन इसलिए डालता हूँ कि हाईलाइट हो जाता है वो पर्टिकुलर पॉइंट। और तुम लोग भी एग्जाम के टाइम पे अगर इक्वेशन डाल दोगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, ये तुम लोग को ही उल्टा हेल्प हो जाएगा। वो पर्टिकुलर पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा ना, तो तुम लोग को ईजी होगा आंसर फाइंड करने के लिए। तो अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब इधर दिया। अभी न्यू एज 2L बराबर। तो न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू एल क्यूब, 2 2 जार, अभी ये इसको क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करने का, तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8 एल क्यूब। ये हमारा मिला सेकंड इक्वेशन। अभी वापस वही हाउ मेनी टाइम्स, मतलब दोनों को डिवाइड करना रहेगा, तो न्यू वॉल्यूम अपॉन ओल्ड वॉल्यूम, मतलब 8L क्यूब अपॉन एल क्यूब, एल क्यूब अपॉन एल क्यूब कट, बचेगा 8। तो न्यू वॉल्यूम अपॉन ओल्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 मिला। ये वापस डिवीजन है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं इसको। तो न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 इंटू ओल्ड वॉल्यूम, मतलब 8 टाइम्स। तो देयरफॉर इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स। यही आंसर। फॉर्मूलाज बाय कर लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बार बार वही बोल रहा हूँ, तो ये वैसे भी लास्ट एक्सरसाइज है, तो फॉर्मूलाज अगर अभी तक बाय नहीं किया तो बाय कर लेना, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा तुमको। अभी 8th sum, water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. 60 liters, पहली बात लीटर दिया है तो इसको अभी मीटर क्यूब बोला है ना, तो लीटर टू मीटर क्यूब ही करना है हमको। वाटर इज पोरिंग इनटू अ cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. तो water is pouring at the rate of into a cuboidal reservoir. वाटर वॉल्यूम अपने को मिलेगा 60 लीटर्स पर मिनट। इसका मतलब 60 इंटू लीटर्स बोला है, तो लीटर्स यहाँ पे अपने को 1, हाँ अभी यहाँ पे एक काम करते, इसको कन्वर्ट नहीं करते, इसको ऐसे कैसे रखते। आगे बोला है वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज इक्वल टू 108 मीटर क्यूब। तो ये 108 मीटर क्यूब है ना, इसको कन्वर्ट कर ले तो ये अच्छा पड़ेगा। 108 इंटू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। यहाँ पे हम लोग ने बार बार यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, इसको देख लेना। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, यहाँ पे L 108,000 लीटर्स आ गया अपने को। वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इतना है। अब ये इन लोगों ने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, तो पहले पर मिनट दिया है ना, तो मिनट निकाल लेते पहले। तो टाइम इज इक्वल टू 108,000 वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 60। तो 6 ये 0 कट हो गया, 6 1 जार 6, 4 कैरी, 6 8 जार 48, 0 तो 1800 मिनट्स मिला अपने को। 1800 मिनट्स। अभी मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60, तो 1800 डिवाइड बाय 60। कभी भी छोटे यूनिट को अगर बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवीजन करेंगे,
बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये मिनट है, मिनट छोटा है, आवर्स बड़ा है, इसलिए डिवाइड करेंगे हम लोग, क्योंकि मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है ना। 0 0 कट, 6 1 जार 6 3 जार 18 और एक 0 बचा हुआ है, तो 30 आवर्स। ये फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग 11.4 एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई भी सवाल है किसी भी पर्टिकुलर सम के बारे में भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आपके क्वेश्चंस पूछ लेना। जल्द से जल्द वीडियो बनाने के लिए ट्राई करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सिर्फ यहाँ तक लिमिट नहीं है इस चैनल का, इसके आगे भी तुम लोग को काम आएगा। ये तो 8th स्टैंडर्ड का वीडियो है, अगले साल 9th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी आएंगे या फिर होंगे इस चैनल पे, तो वो भी तुम लोग को काम आ जाएंगे। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड में भी काम आ जाएंगे। अब यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।